हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो अभी हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैथ की बुक से एक्सरसाइज 11.1। अगर आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी की बुक है या फिर आप बिहार बोर्ड से हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं तो आपको ये प्रश्नावली 12.2 होगा, यानी कि अभ्यास 12.2 होगा। ठीक है, इसके मैंने पिछली वीडियोस में मैंने 1 2 3 4 5 मैंने 5 क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है और इस वीडियो में मैं छठा क्वेश्चन अभी समझाऊंगा। अगर समय रहा तो सातवां क्वेश्चन को समझाऊंगा, क्योंकि लंबी वीडियो हो जाती है और ये सवाल मैं चाहता हूं कि थोड़ा वीडियो लंबा बने, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से मैं समझा सकूं। ठीक है, ताकि आपको आने वाले एग्जाम में या फिर आपको कोई भी सवाल ऐसा मिले तो आप उसको आराम से बना लें। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है, ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरियाज ऑफ द corresponding माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। क्वेश्चन में कह रहा है हिंदी में, देखिए आपकी जो बुक है आप उसमें देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर हिंदी में क्वेश्चन दिख रहा है। ठीक है, और स्क्रीन पर भी मैंने यहाँ पर डाल दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो। क्वेश्चन कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर, ठीक है, कितना 15 सेंटीमीटर त्रिज्या यानी कि रेडियस वाले एक वृत्त की एक जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का क्या करती है, कोण बनाती है। तो वृत्त के जो संगत लघु और दीर्घ खंडों का क्षेत्रफल आपको निकालना है। इनके माइनर और मेजर, लघु और दीर्घ, सेगमेंट मतलब वही हो गया वृत्त खंड। तो आपको क्या करना है, रेडियस दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है और आपको माइनर और मेजर सेगमेंट का आपको एरिया निकालना है। ठीक है, और आपको पाई की वैल्यू 3.14 ही यूज करनी है, और अगर कहीं पे √3 आपको आता है तो वहां पर 1.73 आप यूज करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सबसे पहली चीज यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ कि आपको फॉर्मूला कौन कौन सा यूज करना है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पर निकालना है सेगमेंट का एरिया। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला यूज होगा, और एरिया ऑफ सेगमेंट यानी कि एरिया ऑफ सेगमेंट जब निकालेंगे तो वहां पे एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल का एरिया भी हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला 2 मैंने आपको बताया, ये यूज करना है। चलिए, तो यहाँ पर जो रेडियस है पहले लिख लेते हैं। रेडियस बराबर जो दिया गया है आपको 15 सेंटीमीटर, ठीक है, और थीटा बराबर दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक है ना, अब आपको यहाँ पर एक फिगर बनाई है। ठीक है, इसी आधार पर आपको एक फिगर बनाना है, और फिगर अगर आप समझ गए अच्छे से तो आप यहाँ पर क्वेश्चन बना लेंगे। सेंटर हो गया आपका, ठीक है, और यहाँ पर आपको क्या करना है, ऐसे एक लाइन और ऐसे एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये आपका हो गया एंगल 60 डिग्री। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर पहले निकालना है। तो मान लो इसको O मानते हैं, यहाँ पर A मान लिया, इधर B मान लिया और इसको यहाँ पर P मान लिया, तो OAPB ये आपका सेक्टर हो गया। लेकिन आपको यहाँ पर सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो सेगमेंट मतलब क्या हो गया कि इसको आप मिला दीजिए ऐसे, तो ये वाला एरिया निकालना है आपको, और इसके अलावा जो ये पूरा यहाँ से लेके इसको कर दिया ऐसे ना, तो ये पूरा जो एरिया है इसको भी आप निकालना है। तो जब इसको एरिया निकालेगा, इसका एरिया निकालेगा, तो आपको OAPB का एरिया निकालना होगा और उसमें से ये ट्रायंगल का एरिया माइनस करना होगा, है ना। तो अब अगर हम ट्रायंगल को ध्यान से देखें, ट्रायंगल में है क्या, तो जब ट्रायंगल को आप ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले तो यहाँ पर देखो आपको ट्रायंगल को देखना पड़ेगा कि यहाँ पर एंगल कितना है। ठीक है, एंगल देख लिया आपने कितना है, 60 डिग्री है। तो सबसे पहले तो हम निकालते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, एक एक स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, ठीक है, यानी कि त्रिज्यिक खंड कौन सा है, OAPB, इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, पाई स्क्वायर थीटा बाई 360। तो यहाँ पर पहले हमने लिख दिया थीटा बाई 360 और ये लिख दिया पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, तो थीटा की वैल्यू कितनी है, 60/360 गुने पाई की वैल्यू कितनी रखनी है, 3.14 इंटू आर कितना है, 15 इंटू 15, ये यहाँ पर 15 है रेडियस, ये भी 15 है। ठीक है ना, तो अब इसको क्या करना है, गुना भाग कीजिएगा आप इसको गुना बना करके, और जब इसका आंसर निकालेगा तो आपको आ जाएगा 117.75, ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है ना, मैं आपको बताता हूं कि ये 117.75 कैसे आया, 15 फिर ये 15 और फिर ये 3.14 और फिर ये 60, इसको जब हमने गुना किया तो हमें आंसर आया 42,390। ठीक है ना, और जब 42,390 आएगा, इसको फिर हमने 360 से भाग लगाया तो हमें 117.75 आ गया। ठीक है ना, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आया।
चलिए अब इसके बाद जो हमारा अगला स्टेप होगा वो क्या होगा इसमें। तो हमने तो यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर यानी कि जो वृत्तखंड का सॉरी जो आपके सामने मैंने अभी बताया कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमने निकाल दिया। ठीक है, अब इसके बाद आप आ जाइए फिर से ट्रायंगल को देख लेते हैं। इस ट्रायंगल को हम उठा लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हम आपको बड़ा फिगर बना के दिखाते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पर बच्चों वो वाला भी आप निकाल सकते हो। कौन सा? जो मैंने आपको पिछली वीडियो में मेथड समझाया है। ठीक है ना, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा करके यूज कर सकते हो। बट मैं आपको दूसरा भी यूज करता हूँ कि अगर आपको थीटा की वैल्यू आपको नहीं पता चले तो कैसे करेंगे। देखो ये हो गया 60 डिग्री, है ना, और ये क्या है 15, और ये क्या है 15, मतलब ये दोनों बराबर हो गया। तो ये भी दोनों क्या होगा, एंगल बराबर हो जाएगा, है ना। यानी कि ओ, इसको हम ले लेते हैं ओ, यहाँ ए यहाँ बी। तो यहाँ पर देखो ओ ए, यहाँ पर लिख दोगे इन ट्रायंगल ओ ए बी क्या हो जाएगा, ओ ए बराबर ओ बी। तो इसलिए ये क्यों बराबर है, क्योंकि ये रेडियस है। तो एंगल ओ बी ए बराबर एंगल ओ ए बी। ठीक है ना। अब यहां पर आप रीजन लिख लीजिएगा कि एंगल अपोजिट टू इक्वल सॉरी एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अब ट्रायंगल में देखो क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ ए बी हो गया। उसके बाद ओ बी ए, ये तीनों एंगल को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 180 डिग्री। ए बी तो आपको पता ही है कि 60 डिग्री है, तो यहाँ पर 60 डिग्री लिख देंगे। एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ ए बी को ओ बी ए को हम लोग ओ ए बी लिख सकते हैं ना। देखो यहाँ पर ओ बी ए बराबर ओ ए बी है, तो ये हो गया बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 60 उधर जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 एंगल ओ ए बी और ओ ए बी दोनों ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 एंगल ओ ए बी, और ये 60 इधर आ जाएगा, मतलब 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, मतलब ये हो गया 120 डिग्री। तो एंगल ओ ए बी कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 120 डिग्री बाई 2 यानी कि 60 डिग्री, ये हो गया आपका। तो आप देखो कि ओ ए बी भी आपको 60 हो गया, ठीक है ना, और ओ ए बी और ओ बी ए ये दोनों बराबर है, तो इसका मतलब ये भी 60 ये भी 60, तो तीनों 60-60 हो गया ना, ये 60 और ये भी 60। तो देखो तीनों एंगल जब बराबर हो गया, तो जब तीनों एंगल बराबर होगा तो ये कौन सा हो गया, ट्रायंगल हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। चूंकि यहां पर लिखेंगे चूंकि ऑल एंगल्स आर इक्वल, यानी कि सभी कोण क्या है, बराबर हैं, इसलिए देयरफॉर AOB ट्रायंगल AOB इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है, कौन सा ट्रायंगल AOB, वो क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, अब समबाहु त्रिभुज है तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहां पर लिखेंगे हम सॉरी AB बराबर OA बराबर OB, यानी कि ये हो गया R आपका। ठीक है, इसकी साइड कितनी हो गई, ये रेडियस के बराबर हो गया, है ना, तीनों साइड बराबर हो गया। अब बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, अब AOB क्या है आपका, इक्विलेटरल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला याद रखिएगा, √3/4 और साइड का होल स्क्वायर, यानी कि भुजा का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा √3/4 और साइड का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 15, आपको साइड है ना, तो 15 × 15 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, √3 की वैल्यू डालेंगे 1.732/73 ही डालना है आपको, 2 नहीं लिखना है, 1.73 × 225। अब आपको करना क्या है कि यहां पर जो आपका दिया गया है 1.73 और इसको गुना करना है 225 से, यानी कि 225 से गुना करना है। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 389.25। जब हम इसको गुना करेंगे 1.73 को जब हमने 225 से गुना किया तो कितना आया 389.25। अब इसको डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, तो इसको यहां पर जो 389.25 आया है इसको आपको डिवाइड कर देना है 4 से, तो यहां पर लिखेंगे /4। बात समझ में आई, यहां पर चूंकि /4 है ना तो हमने /4 लिख दिया। अब जब इसको /4 करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 97.3125,
ठीक है, तो आप आंसर में देख लो कितना है, और नहीं तो आप यहाँ पर भी लाके छोड़ सकते हो, 97.31 कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है ना। अभी चूंकि ये आपका आंसर होगा नहीं, तो आप इसको 97.3125 जितना मर्जी आप चाहो लिख सको, ठीक है, लिख देना, ठीक है। अब इसके बाद जब हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर निकल गया, तो अब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है और एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या हो जाएगा। सबसे पहले एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालने के लिए तो यहाँ पर फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, आप फिर से अपना जो है याद करने के लिए ये फॉर्मूला लिखिएगा, और एग्जाम में तो जरूर से जरूर लिखिएगा, ठीक है ना। एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी क्या हो जाएगा, जो मैंने आपको अभी पहले निकाल के दिखाया, 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 97.3125, जब इसको घटाएगा तो ये आएगा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका हो गया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब आपको निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ठीक है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या हो जाएगा, तो यहां पर आपको मेजर सेगमेंट निकालने के लिए मैंने बताया था आपको। अब मेजर सेगमेंट में कौन हो जाएगा, तो ये आप इसको लिख सकते हैं, चूंकि आपने उसका नाम लिख दिया ना ओ ए पी बी, तो इसका नाम आपको क्या लिखना है, ये आप लिखिएगा ए, यहां पर लिख दीजिए क्यू, ए क्यू बी, इस तरीके से, ठीक है ना। ये आप लिख सकते हैं ओ ए क्यू बी। आपको निकालना है मेजर सेगमेंट का एरिया, ठीक है ना। तो आप ये पूरा ए क्यू बी लिख लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर ए पी भी लिखना चाहिए था आपको, ठीक है, सॉरी यहाँ पर ओ नहीं होगा, हाँ सॉरी ये तो ओ होगा, यहाँ माइनर सेगमेंट में आपको ए पी बी लिखना होगा, ठीक है ना। चलिए, अब यहाँ पर एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट जो आपका है वो क्या है, ए क्यू बी। तो ये कैसे निकालेंगे, तो ये निकालेंगे हम लोग पाई आर स्क्वायर, मतलब एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखिएगा कि एरिया ऑफ सर्किल में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट घटाएंगे तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट आएगा, ठीक है। अब इसके बाद करना क्या है, तो पाई आर स्क्वायर मतलब पाई की वैल्यू क्या रखना है 3.14, और आर की वैल्यू कितनी है 15, तो 15 का होल स्क्वायर माइनस 20.4375। अब इसको जब गुना करोगे 15 से तो कितना हो जाएगा 225 आ जाएगा, और इसको जब गुना करोगे 3.14 से तो यह आएगा 706.5, इसमें से माइनस कर देना है 20.4375। तो देखो इसको माइनस करना किससे, 706.5 में से आपको घटाना है 20.4375, तो आपका आंसर कितना जाएगा 686 पॉइंट, यहाँ पे लिखिएगा 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो देखो वीडियो जो है 13 मिनट लंबी हो चुकी है। इसका जो अगला क्वेश्चन है इसको हम लोग करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जैसा कि मैं हर बार बोलता हूं कि जो कमजोर स्टूडेंट है, जो वीक स्टूडेंट है, उनको जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। एक्सरसाइज 11.1 की मैंने जो है वीडियोस यहाँ पे डाली है, तो 1 से लेकर मैंने 6 तक मैंने समझा दिया है। अब जो आपका अगला क्वेश्चन है उसको मैं अगली वीडियो में करूंगा, ठीक है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलता हूं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।